हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे जैन धर्म के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं स्थापना की। जैन धर्म की स्थापना जो की थी 24 तीर्थंकरों ने की थी, जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, या इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। वहीं इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वो हो जाएगा सांड। फिर दोस्तों बात आती है जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे, उनका नाम था अजीतनाथ। ऐसे ही सीक्वेंस बना रहेगा जी, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ। मैं बात करता हूं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और वही बात की जाए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की, या फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की थी, तो वो थे हमारे महावीर स्वामी। दोस्तों, महावीर स्वामी को हम लोग कहते हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और वहीं अगर बात की जाए जैन धर्म के संस्थापक की, तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी थे। इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जो जीवन काल रहा था 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। वहीं इनके माता पिता की बात कर लेते तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का जो नाम था लिख लोगे कृष्णा, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। दोस्तों, इनकी एक पुत्री भी थी, और पुत्री का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसका नाम रहेगा प्रियदर्शना। फिर दोस्तों बात आती है कि जो वर्धमान महावीर, ये इनका दूसरा उपनाम है वर्धमान। जब ये 30 वर्ष के थे तो इन्हें गृह त्याग कर दिया था, और फिर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो कहां पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। गांव था जरंबिग्राम, और जो वृक्ष था उसका नाम था साल वृक्ष। दोस्तों, फिर बात आती है कि जो भगवान महावीर हैं, इनका जो प्रिय शिष्य था वो था जमाली, और जमाली के साथ ही प्रियदर्शना का हुआ था विवाह। विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ। जमाली कौन था? महावीर का प्रिय शिष्य था। फिर बात आती है दोस्तों, जो महावीर स्वामी हैं, इनकी 468 में मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो महावीर की मूल शिक्षाएं जो जानी जाती हैं वो होती है 5: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। सत्य आप लोग जानते ही होंगे। वहीं आस्तेय की बात करें तो आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और वहीं अपरिग्रह की बात की जाए तो अपरिग्रह का मतलब होता है धन संपत्ति का अर्जन करना, ये कहलाता है अपरिग्रह। और वहीं ब्रह्मचर्य की बात करें तो जो मन का आवेग संवेग होता है उसका नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं 312 ईसा पूर्व की। 312 ईसा पूर्व में एक घटना होती है, उस समय भयंकर अकाल पड़ता है। तो जो जैन धर्म के एक कह सकते हैं मुनि थे, जिनका नाम था भद्रबाहु, वो क्या था, ये स्थान छोड़कर सीधे सिरवल बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। और जब अकाल समाप्त हुआ तब वो वापस लौट के आए। जब वापस लौट के आए तो उस समय जो प्रथम जैन संगति थी उसका आयोजन हुआ था। अब फिर पूछा जाता है कि जो आयोजन हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। फिर वहीं बात की जाए कि इस समय शासक कौन था, तो कह सकते हैं इस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं के समय में जो है प्रथम जैन संगति हुई थी। फिर दोस्तों बात आती है जो प्रथम जैन संगति हुई थी तो इसमें काफी मतभेद आ गए थे। यानी जो जैन धर्म था वो दो भागों में बढ़ चुका था। दो भागों की मैं बात करूं तो पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। जो दिगंबर थे ये नग्न अवस्था में रहते थे, और जो श्वेतांबर थे ये सफेद वस्त्रों को धारण करते थे। फिर वही बात करें जो दिगंबर थे इनके नेता थे भद्रबाहु, और जो श्वेतांबर थे इसके नेता या फिर कह सकते हैं इनके जो सर्वोच्च थे वो थे स्थूल भद्र। फिर दोस्तों बात आती है कि जो
जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं उनको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। तो बात कर लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ की। प्रमुख ग्रंथ था आगम, और दूसरा जो था भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। दोस्तों बात करूं भगवती सूत्र की, तो इसमें कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख। और वहीं अगर बात की जाए कल्प सूत्र की, तो ये कल्प सूत्र की जो रचना की थी उनका नाम हो जाएगा भद्रबाहु, जो कि मैंने यहां लिखे हैं, भद्रबाहु। फिर दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न थे वो कौन कौन से थे। तो जैन धर्म के मैं 3 यहाँ त्रिरत्न लिखूंगा। त्रिरत्न तो वो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो दोस्तों ये थी जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई गई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।